बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप रिन्यू इकामा की फ़ीस किस तरह पे करेंगे। ऑनलाइन किसी भी बैंक के थ्रू किस तरह पे करेंगे, तो ये तरीका आपके साथ शेयर करूंगा कि आप ऑनलाइन किस तरह रिन्यू इकामा की फ़ीस पे करेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, साथ वाले बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। इससे आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि आप रिन्यू इकामा की फ़ीस किस तरह पे करेंगे अपने मोबाइल से। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने मोबाइल में जो भी बैंक आप इस्तेमाल करते हैं उसको ओपन कर लेना है। तो मैं अपना बैंक जो ओपन कर लेता हूँ, मैं अलराजी बैंक के अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे कि आप रिन्यू इकामा की फ़ीस किस तरह पे करेंगे, तो डैशबोर्ड के बाद नीचे एक पेमेंट्स का ऑप्शन है, पेमेंट ये वाला, इस पे आपने पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है। जब आप पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें पे एडेड बिल, उसके बाद मेक अ वन टाइम पेमेंट, ऐड अ न्यू बिल, माई ट्रैफिक वायोलेशन और गवर्नमेंट पेमेंट्स। हमने इकामा रिन्यू की फ़ीस पे करनी है तो हम ज़ाहिर गवर्नमेंट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें पहले ऑप्शन मिलेगा एक्सपर्टीज सर्विस, ड्राइविंग लाइसेंस, सऊदी पासपोर्ट, ट्रैफिक वायलेशन, मोटर व्हीकल और बहुत सारे नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने एक्सपर्टीज सर्विस पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सपर्टीज सर्विस के नीचे पेमेंट और रिफंड का ऑप्शन मिलेगा। तो उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो यानी पेमेंट, रिफंड और उसके बाद तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो मुझे पहला ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंड वीज़ा, विजिटर वीज़ा, उसके बाद इशू न्यू इकामा फ़ीस और उसके बाद रिन्यू इकामा फ़ीस। तो मैं रिन्यू इकामा फ़ीस पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। जब मैं इस पे ओके करूँगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा इकामा आईडी, तो मैं यहाँ पे इकामा आईडी लिखता हूँ और इकामा आईडी लिखने के बाद नीचे इंटर इकामा ड्यूरेशन, यानी आपने कितने मंथ के लिए रिन्यू करना है, 12 के लिए, 24 के लिए, 36 के लिए, कितने मंथ के लिए करना है। मैं इसे 1 साल के लिए 12 मंथ के लिए क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। उसके बाद जब ये सारा फॉर्म मैं फिल कर दूंगा, एक्सपर्टीज़ में जाके रिन्यू इकामा सेलेक्ट करेंगे, अगली एप्लीकेशन डिटेल में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, इकामा नंबर, 12 मंथ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो कह रहा है कि इधर इकामा नंबर रेफरेंस जो ना, ये इकामा नंबर ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे कोई और इकामा लिख दूँ, ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड, जो ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक्सपर्टीज सर्विस, पेमेंट, न्यू कामा फ़ीस, नीचे कामा नंबर आ गया, 12 मंथ आ गया, ये फ़ीस आ गई और ये नेम आ गया और ये अकाउंट नंबर आ गया। तो अगर आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस जो है वो पे हो जाएगी। ये तरीका था कि आप इकामा की फ़ीस किस तरह पे करेंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट्स करें, तो बताएं। अल्लाह आप सब कामयाब नासर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।